अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में आप सबने सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि आलम बरज़ख क्या है और यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं और ये लोग क्या खाते हैं और क्या ये लोग मरने के बाद अपने अजीज़ो अकारिब को याद करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आलम बरज़ख के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि इस्लाम में आलम बरज़ख के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, आलम कहते हैं जहान को और हमारे चार जहान हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। ये चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इनसे गुजरना है। दोस्तों, हर आलम की जिंदगी का सबब अलग है। बरज़ख के मानी हद या पर्दा के हैं। बरज़ख की जिंदगी दुनियावी जिंदगी के मुकाबले में काफी तवील होती है। दोस्तों, तमाम जिन हो या इंसान, इनको मरने के बाद और कयामत से पहले इस मरहले से गुजरना होता है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है: और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक कि जिस दिन ये लोग उठाए जाएंगे। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते ये बात तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी एक मुसाफिर की तरह है और ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। जिस तरह एक शख्स कहीं कुछ वक्त गुजार कर वापस अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, मरने के बाद इंसानी रूह इंसान के मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मुकाम की तरफ चली जाती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। दोस्तों, एक हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। दोस्तों, आलम बरज़ख एक अरबी इस्तिलाह है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होता है कि वो रियासत या दायरा है जिसमें मरने वाले अफराद की रूहें मौत के बाद और कयामत से पहले दाखिल होती हैं। ये दुनिया की जिंदगी और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी मरहला समझा जाता है। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब भी कोई इंसान मरता है तो इसकी रूह जिस्म से निकलकर आलम बरज़ख में दाखिल हो जाती है, जहां वो कयामत तक रहती है। इस दौर को एक अबूरी मरहला समझा जाता है, जहां रूह अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान किए गए आमाल और आमाल की बुनियाद पर कुछ तजर्बात से गुजरती है। इस दायरे में लोग अपने ईमाल और आमाल के लिहाज से या तो अल्लाह ताला की नेमतों या अजाब का मजा चखते हैं। वो लोग जो नेक थे और नेक जिंदगी गुजारते थे, तो ऐसे लोग आलम बरज़ख में खूब मजे चखेंगे और इन्हें जन्नत के कुछ पहलू अता किए जाएंगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम की पनाह हर नमाज के बाद मांगा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या फिर जन्नत के बागों में से एक बाग है। दोस्तों, आलम बरज़ख के दो हिस्से हैं, एक का नाम इल्लीन और दूसरे का नाम सिज्जीन है। नेक लोगों को इल्लीन वाले हिस्से में रखा जाता है। इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने गुनाह भरी जिंदगी गुजारी, उन्हें तकलीफ और अजाब का सामना करना पड़ता है, जो आखिरत में इनके हतमी अंजाम का पेशे खेमा साबित होता है। इस जगह को सिज्जीन कहते हैं। दोस्तों, मरने के बाद तमाम रूहें आलम बरज़ख में रखी जाती हैं और कयामत के रोज जब तमाम लोगों को जमा किया जाएगा तो सब अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल मंजिल को पालेंगे, यानी जन्नत या दोज़ख, जिसका वादा किया गया है। दोस्तों, हर इंसान ये सोचता है कि आलम बरज़ख की जिंदगी किस तरह की है, यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ के लोग क्या खाते हैं और क्या ये लोग दुनिया के मामलात को भी याद करते हैं। दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद इसकी रूह को इसके मादी जिस्म में एक बार फिर से दाखिल किया जाता है और यह मरहला जब आता है जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है। कब्र में मुनकिर और नकीर सवाल करते हैं और इसके बाद फरिश्ते इसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद अच्छे इंसान की रूह को इल्लीन में रखा जाता है और बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में रखा जाता है, जो कि बुरी रूहों का ठिकाना है, इसलिए उन पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इल्लीन में अच्छी रूहों को रखा जाता है। यहाँ बाग हैं जहाँ वो आराम और सुकून से रहती हैं और दुनिया में की हुई नेकियों की वजह से आराम में रहते हैं।
हैं। इलीन में रहने वाली रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और ये रूहें एक दूसरे के साथ बात करती हैं और दुनिया की जिंदगी के हालात को याद करती हैं और इन पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती, जबकि सिज्जीन की रूहें बंद और अजाब में मुब्तला होती हैं। इलीन में रहने वाली रूहें नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं। दोस्तों, इलीन में रहने वाली रूहें अपने प्यारों का इंतजार बिल्कुल इस तरह से करती हैं जैसे कोई शख्स अपने घर पर अपने प्यारों का इंतजार करता है। ये रूहें हर नई आने वाली रूह से अपने प्यारों का हाल पूछती हैं। अगर इनके प्यारों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो वो समझ जाती हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो यकीनन सिज्जीन में गया है। दोस्तों, इलीन में अंबिया कराम, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे से बातें करती हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करते हैं वो कयामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, यानी कि नेक लोग। इन लोगों की रफाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत से हमें ये यकीन हो गया कि मरने के बाद रूहें अपने प्यारों से मुलाकातें करेंगी और वो लोग इलीन में एक दूसरे के मुंतजिर भी रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम हो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही अरसा बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, नेक रूहें इलीन में एक दूसरे को पहचानती भी हैं, एक दूसरे का इंतजार भी करती हैं और हर नई आने वाली रूह से अपने प्यारों का हाल भी दरियाफ्त करती हैं। आलम बरज़ख में रहने वाली रूहें कयामत तक वहीं रहेंगी और कयामत के दिन ये रूहें फिर से इनके मादी जिस्म के अंदर दाखिल की जाएंगी और फिर इनसे इनका हिसाब किताब होगा और इस हिसाब किताब के बाद तमाम रूहें अपनी अपनी मंजिल की तरफ चली जाएंगी, यानी कि इनको जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहां वो हमेशा अपने दर्जात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इलीन में जगह अता फरमाए और सिज्जीन से अपने अमान में रखे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।